नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जिसके तहत 159 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंची। उन्होंने कहा कि किसान देश की समृद्धि, खाद्य सुरक्षा के आधार पर स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया। कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। आधुनिक पॉली हाउस, नई कृषि नीतियां और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव फार्मिंग से किसानों को लाभ मिलेगा। हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वित्तीय वर्ष 2025-26 में पासपोर्ट आवेदकों के समयबद्ध और प्रभावी सत्यापन कार्य के आधार पर प्रदान किया गया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह पुरस्कार एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान को प्रदान किया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि ये उपलब्धि पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाओं का परिणाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी उत्तराखंड पुलिस इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करती रहेगी और राज्य का गौरव बढ़ाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौद्याल ने अभियान की रूपरेखा शेयर की। पार्टी का कहना है कि 28 जून से शुरू होने वाला यह अभियान सभी विधानसभाओं तक पहुंचेगा, जिसमें नेता जनता से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला अपराध, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विभिन्न नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरीश रावत, यशपाल आर्य समेत वरिष्ठ नेता भी प्रदेश भर में दौरा करेंगे। अभियान का पहला चरण देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाना है। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर चुनाव को गति देने के लिए और कांग्रेस हर विधानसभा में हर जगह दस्तक देने का काम करे, इसके लिए हमने पर्वतीय क्षेत्र के अंदर 4 जोन बनाए हैं। पहला जोन है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गौद्याल जी के नेतृत्व में और वहाँ के स्थानीय हमारे विधायक साथीगण और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण हर विधानसभा में सरकार का जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर रवैया है। हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रीतम सिंह जी, साथियों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन सभी हमारे नेतागणों का सादर अभिवादन। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ख़ास करके प्रीतम सिंह जी जो कि नेता कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष जी के आवास पर हम सब के उपस्थिति में बनाया गया ये कार्यक्रम, जो कि
करीब हफ्ता 10 दिन का है और ये समानांतर रूप से सभी पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभाओं में 4 जोनों में बांटकर एक साथ कैंपेन का काम चलेगा। उसकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नया मोड़ देखने को मिल रहा है। राज्य में बीजेपी की दूसरी बार सरकार है और पार्टी 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। इसी बीच राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने भी उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक दस्तक दे दी है। पार्टी ने सौरभ वत्स को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव संगठन के अभिषेक त्यागी ने कहा कि पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है और सौरभ वत्स संगठन को मजबूत करेंगे। सौरभ वत्स ने नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़कर तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से उभरेगी। हमने आज पीसी के माध्यम से पत्रकारों को और आज उत्तराखंड की जनता को ये बताया कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी अगर उत्तराखंड प्रदेश की हालत ऐसी है तो इसको इस हालत में लाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आवश्यकता है एक नए विकल्प की और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने है। और हम लोग जैसा हमने नारा दिया कि संघर्ष अब जनता नहीं करेगी, संघर्ष अब सरकार करेगी। सरकार का पैसा, सरकार का टैक्स जनता के बीच में, जनता के लोगों के लिए लगाया जाएगा। और हम लोग उत्तराखंड के अंदर अगले 1.5 महीने के अंदर हम लोग एक बड़ी संगठनात्मक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी दलों के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जिनको दूर कर दिया गया था, जो वास्तव में अपने लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की भागीदारी भी हम लोग इस दल के अंदर अब लोग करने जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाएंगे। पहले तो हम 2 मोर्चे आपके यहाँ है अभी, एक बीजेपी एक कांग्रेस, तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय निर्माण दल हमारे यहाँ बनेगा। और जो पहाड़ की समस्याएं हैं, मुझे तो बेसिकली उसके ऊपर अपना काम करना है। जो पलायन है, पलायन रोकना है। जो पानी की समस्या है वो कैसे निस्तारण होगा वो करेंगे। जो समस्या पहाड़ पर चल रही है उसके ऊपर काम करूंगा और आप साथ दें तो ज़्यादा जल्दी काम अच्छे तरीके से काम कर दूंगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला प्रशासन और आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भव्य रन फॉर योग रैली का आयोजन किया गया। एजेंसी चौक से स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी और अपर जिला अधिकारी FR चौहान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली एजेंसी चौक से माल रोड, बस अड्डा, धारा रोड एवं कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए पुनः एजेंसी चौक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान योग के महत्व से जुड़े संदेशों और नारों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरे विश्व को जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने युवाओं से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। उनका कहना है कि लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती और संबंधित यूनिट शुरू किए जाने की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। जो जिला चिकित्सालय कम से कम 500-550 OPD रोज होती है और 150-200 किलोमीटर के दायरे में फैला पशुधन का एकमात्र ये बड़ा अस्पताल है, जिसमें तमाम जो गरीब लोग हैं वो निर्भर है। लेकिन यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती न होने की वजह से आम जन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बाई जो कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तमाम तरीके से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लूट होती है। अगर यहाँ पे सुविधा मिल जाए तो निश्चित तौर पे आम जन को बहुत सुविधा होगी। दरअसल मामला इस प्रकार है कि जो हम यहाँ पर की बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियक की,
इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर पद सर्जित नहीं इसकी, और जो IPHS के मानक है उसके आधार पर फिट नहीं बैठता है अस्पताल की। यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट की तैनाती हो, न्यूरो और कार्डिक यूनिट यहाँ पर खुले, लेकिन एक जो भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं, आम जन की जो परेशानी, उसको देख करके अगर सरकार इसके मानकों में ढील करती है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की तमाम पछुआ दून और तमाम उत्तरकाशी का जो आंशिक हिस्सा है, उनके जो तमाम पीड़ित लोग हैं उनको राहत मिलेगी, तमाम जो मरीज हैं उनको राहत मिलेगी। और इसके लिए आज हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है तहसील प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसका संज्ञान ले, इसके मानकों में ढील करके यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उसको राहत दिलाने का काम करें। क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट अस्पताल जो एक तरह से इतनी ज़्यादा लूट है, उसका आप विवरण हम हर बार करते हैं, हर बार आपने देखा भी होगा किस तरह से लूटते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मरीजों को राहत मिलेगा और परिजनों को भी राहत मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अल्मोड़ा जिले के सभी थानों में नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम के तहत नशा मुक्त सप्ताह के दौरान जन जागरूकता और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी दी। विशेष रूप से युवाओं और छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई गई। साथ ही उनसे अपने परिवार, मित्रों, समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया गया। पुलिस ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करने की अपील की है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूँगी। ठीक है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून में शिक्षा व्यवस्था की कथित विफलताओं, नीट पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। ये कार्यक्रम युवा कांग्रेस नेता रितेश चित्री के संयोजन में आयोजित किया गया। शव यात्रा यमुना कॉलोनी से शुरू होकर किसनगर चौक तक पहुंची, जहां शिक्षा व्यवस्था का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बढ़ते आर्थिक बोझ के कारण शिक्षा व्यवस्था युवाओं के लिए अवसरों के बजाय निराशा का कारण बन रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा कोटा में छात्रों और युवाओं के साथ किए गए संवाद का स्वागत किया। उन्होंने कहा, देश के युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता है। प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं के हितों की रक्षा की मांग उठाई गई है। तो आपको बता दें, कांग्रेस यूथ द्वारा ये पूरा प्रतीकात्मक शव यात्रा जो है वो निकाला गया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप जो है कांग्रेस यूथ नेताओं द्वारा जो है निकाला गया। तो आपको बता दें, युवा कांग्रेस ने ये प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। सरकार के खिलाफ ये यात्रा जो है वो निकाली गई है। नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर कांग्रेस ने ये जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा जो है निकाली गई। तो देहरादून में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ ये प्रतीकात्मक शव यात्रा जो है वो निकाली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 21 जून को नीट की परीक्षा होने जा रही है। एक बार पेपर लीक होने के बाद एनटीए के द्वारा परीक्षा की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जहां हरिद्वार जिला प्रशासन भी इस परीक्षा को लेकर खास गंभीर दिखाई दे रहा है। जहां एक और हरिद्वार पुलिस के द्वारा परीक्षा की सुरक्षा को लेकर परीक्षा से एक दिन पहले हरिद्वार पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई। हरिद्वार जिले में 12 केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिसमें से हरिद्वार शहर के 4 प्रमुख परीक्षा केंद्रों में से एक भल्ला कॉलेज में भी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। इसके बारे में जानकारी देते हुए भल्ला कॉलेज के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक त्रिलोक चंद ने बताया कि उनके केंद्र में 240 बच्चों की परीक्षा होनी है, जिनके लिए 10 कमरा आरक्षित किए गए हैं।
जिनमें 5 जैमर सहित 18 कैमरे लगाए गए हैं। साथियों ने बताया कि पूरे परीक्षा केंद्र की चारों ओर की बाउंड्री को सुरक्षित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि जो बच्चा परीक्षा केंद्र में एंट्री करेगा उस पर सीसी कैमरा लगातार नजर रखेगी और हर छात्र की 3 बार चेकिंग की जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा कक्षा में ऐसे अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है जो विज्ञान विषय के अध्यापक ना हो और साथ ही परीक्षा कक्षा में ड्यूटी देने वाले दोनों ही अध्यापक अलग अलग स्कूल के होने अनिवार्य किए गए हैं। तो आपको बता दें, भल्ला कॉलेज में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो छात्र होंगे उनकी 3 बार चेकिंग की जाएगी। ड्यूटी में लगाए गए टीचरों की भी संख्या 2 रखी गई है। इसके साथ ही दोनों टीचर अलग अलग स्कूल के होने चाहिए। तो कई व्यवस्थाएं जो है इस बार एनटीए के द्वारा किया गया है, क्योंकि पिछली बार हुए पेपर लीक के बाद से एनटीए जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेजों में जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके साथ ही अध्यापकों की भी नियुक्ति अलग अलग स्कूलों से की गई है। सर, नीट की परीक्षा को लेकर किसी भी स्तर सर किसी भी व्यक्ति से कोई चूक ना हो जाए, इस पर हर स्तर से कार्य चल रहा है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट कॉलेज में द्वार पे नहीं आएगा जिसका कोई आइडेंटिटी कार्ड ना हो। हमने अपने विशेष कैंडिडेट वहां पर लगा रखे हैं, जिनको हमने हिदायत दे रखी है कि विशेष रूप से 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो उन पर 21 जून 2026 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कुछ बच्चे पुराने कार्ड भी ला सकते हैं जिनका 3 मई का होगा। तो हमने ये विशेष हिदायत दे रखी है कि विशेष रूप से नेम ऑफ द सेंटर और डेट जरूर देखें। उसके बाद वह कैंडिडेट 3 प्रक्रिया से गुजरेगा। पहले तलाश की फिस्किंग होगी, हमारे अपने कैंडिडेट करेंगे, पुलिस वाले करेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे और बायोमेट्रिक वालों के हमने एक विशेष हिदायत रखी है कि पहले उनकी बायोमेट्रिक करें, फिर उनके एडमिट कार्ड पर होलोग्राम बाद में लगाएं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की युवा खिलाड़ी प्रेमा रावत को टीम इंडिया में बड़ा मौका मिला है। आपको बता दें, महिला T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। यह अवसर उन्हें ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद मिला। आपको बता दें, बीसीसीआई ने प्रेमा रावत को शेष मैचों के लिए टीम में जगह दी है। हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में उन्होंने 8 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। बागेश्वर की ये युवा स्पिनर अब विश्व स्तर पर भारत की उम्मीदों को मजबूती देने के लिए तैयार है। उनकी उपलब्धि से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है और खेल प्रेमियों ने इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।